जेएनयू में एकात्मता यात्रा निकाली जा रही है। एबीवीपी की ओर से इस एकात्मता यात्रा को निकाला जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से यहाँ पर जो छात्र हैं, जो एबीवीपी संगठन से जुड़े हुए जो छात्र हैं, वो आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। और जो पोस्टर हाथों में लिए हुए हैं उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है, हम सभी भारतीयों की क्या है मांग, आओ मिलकर बनाए भारत महान, जात की बुनियाद पर कोई समाज खड़ा नहीं हो सकता, डॉक्टर अंबेडकर। तो इस तरह के जो पोस्टर के साथ यहाँ पर तमाम छात्र जो हैं वो आपको नारेबाजी करते हुए नजर आएंगे। ये जो एकात्मता यात्रा है ये किस वजह से निकाली जा रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे एबीवीपी जेएनयू के प्रेसिडेंट राजेश्वर कांत दुबे जी से। राजेश्वर जी, इस एकात्मता यात्रा निकालने के पीछे का मैसेज क्या है? जी बिल्कुल, इस जेएनयू में उन विभाजनकारी तत्वों, उन टुकड़े टुकड़े गैंग को जवाब देने के लिए कि जेएनयू सामाजिक समरसता की बात करेगा, ये जेएनयू राष्ट्रवाद के विचार को लेकर आगे बढ़ेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सिर्फ एक मकसद है कि जिस प्रकार आम छात्र इन टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ, इन एंटी इंडिया फोर्सेस के खिलाफ खड़े हैं, उसी को प्रतीकात्मक रूप में हम इस कैंपस के सामने, इस देश के सामने लाना चाहते हैं कि जेएनयू का जो दर्शन है वो उन वामपंथी संगठनों की नजर से ना किया जाए। जेएनयू का जो दर्शन है, जेएनयू के आम छात्रों के एकेडमिक एक्सीलेंस और उनके कल्चरल नेशनलिज्म और राष्ट्रवाद के प्रतिबद्धता को लेकर किया जाए। इस यात्रा की निकालने की आखिर जरूरत क्या हुई? और साफ तौर से जो यहाँ पर पोस्टर लिखा नजर आ रहा है छात्रों के हाथों में, जात की बुनियाद पर कोई समाज खड़ा नहीं हो सकता, डॉक्टर अंबेडकर का जो कोटेशन है उसका इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह की चीजों की करने की जरूरत क्यों आ? जी बिल्कुल, एक कुछ जेएनयू में जो वामपंथी संगठन और बापसा, आइसा ऐसे कुछ संगठन है, ये सोशल जस्टिस के नाम पर सोशल अनार्की लाने की कोशिश कर रहे हैं। कास्ट के नाम पर बटे हुए हमारी सोसाइटी को और वाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी लड़ाई कास्टिज्म से है, किसी कास्ट के सिंबल या आइडेंटिटी से नहीं। इसी कैंपस में ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर को जूते मारो या फिर तराजू और तलवार ऐसे प्रतीकात्मक सिंबल्स को डिस्कार्ड करने की इनके खिलाफ हिंसात्मक नारे दिए जाते हैं। यही मैसेज देने के लिए कि ये जो तिलक, तराजू और तलवार है किसी एक कास्ट का सिंबल नहीं है, ये पूरा हिंदू तिलक धारण करता है और जरूरत पड़ने पर पूरा हिंदू समाज तलवार धारण करता है। ये हिंदू के कल्चरल सिंबल्स हैं। उन कल्चरल सिंबल्स के सपोर्ट में और उन फर्जी संगठनों को एक्सपोज करने के लिए विद्यार्थी परिषद इस मार्च को आगे लेकर जा रहा है। और बापसा जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम में ही बिरसा, फूले, अंबेडकर आता है, तो शायद वो अपने आइडियोलॉग से ही कहीं ना कहीं डिफर कर रहा है। वो उस बिरसा की बात को भूल गया जो बिरसा अपने पूजनीय भगवानों के लिए अंग्रेजों से लड़े। वो भूल जा रहा है कि अंबेडकर ने हमेशा सामाजिक समरसता की बात की है और समाज को साथ लेके चलने की बात करी है। तो शायद इन विभाजनकारी तत्वों को एक्सपोज करने के लिए इस मार्च की जरूरत पड़ी है आज। एक बात और जानना चाहेंगे कि आखिर ये सारा विवाद जो है वो जेएनयू में ही आखिर क्यों होता है? जेएनयू चूंकि दिल्ली में है, ज्यादा हाईलाइट जो है वो यहाँ पर चीजें आसानी से हो जाती है, इस वजह से इस तरह के जो नारे हैं उनकी गूंज यहाँ पर सुनाई। जी बिल्कुल, इसके दो प्रमुख कारण है। एक ओछी मानसिकता की चंद ऐसी लाइनें बोलकर उन्हें जल्दी हाइप मिल जाता है, जल्दी पॉपुलैरिटी मिल जाती है। दूसरा, जो इनका वाइडर इकोसिस्टम है, जो मीडिया में भी और एकेडमिया में भी बना बैठा है, उन्हें शेल्टर देता है और उन्हें अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप देता है। आप अगर चेक करेंगे प्रीवियस रिकॉर्ड्स में, ऐसे तमाम ऐसे लोग जो ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं, वो इन एकेडमिया के थ्रू यूएस, कैम्ब्रिज और फलाना जगहों पे जाके पढ़ रहे हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं, और भी देशों के अगेंस्ट में ऐसे अपने अपने बयान देते रहते हैं। कुछ और भी तमाम छात्र आपको यहाँ पर इन तस्वीरों में नजर आएंगे, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या आपका कहना है? और ये जो पोस्टर आप लिए हुए हैं, जो बात करे नफरत की वो देश का दुश्मन है, तो क्या कहना चाहते हैं? जेएनयू सू पैनल की जनरल सेक्रेटरी, जिनका नाम है प्रियांशी आर्य, उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के तिलक, तराजू और तलवार, उसको मारो जूते चार, इस प्रकार की भारतीय स्तर की राजनीति में छात्र अगर इस तरह से राजनीति में आएंगे तो क्या भविष्य होगा राजनीति का? उस राजनीति के खिलाफ, उस गंदी राजनीति के खिलाफ, उस तोड़ मरोड़ की राजनीति के खिलाफ हम सारे छात्र यहाँ एकत्रित हैं और परिषद इस बात को न सहेगा न इस बात को बढ़ने देगा। के तमाम जो एक तरह से एकात्मता यात्रा जो है वो एबीवीपी की ओर से अभी फिलहाल जेएनयू में निकाली जा रही है। देखने वाली बात होगी इस तरह की जो यात्रा निकाली जाती है, इसका मैसेज
बड़े स्तर पर क्या कुछ पहुंचता है। कैमरामैन प्रवीण दीक्षित के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.